छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे में होने वाला एक बड़ा बवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पूर्व में एक आज बहुत ही बड़ा छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का एक सम्मेलन किया गया। जी हाँ, हम बताना चाहते हैं सम्मेलन नहीं था, ये था आज एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था मंथन, जिसमें लगभग 50 कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही उन तमाम कर्मचारी अलग अलग संगठन के जो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तकरीबन हम बताना चाहते हैं कि 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जी हाँ इसके समर्थन में है। कहीं ना कहीं आने वाले 1 तारीख को होने वाले एक बहुत बड़ा कर्मचारियों का सम्मेलन, जिसमें यहाँ प्रमुख रूप से आज जो कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिसमें संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी, आज हम इससे जुड़ेंगे और विशेष चर्चा करेंगे और क्या है 1 तारीख को होने वाले महासम्मेलन के लेकर क्या क्या विशेष तैयारी और क्या क्या योजना है, सीधे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ CG24 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इतना बड़ा आज का कार्यक्रम का बैठक, तकरीबन 50 से ऊपर संगठन के लोग यहाँ पास पहुँचे हुए हैं और लगभग जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ जो 50 संगठन हैं और जो संगठन सम्मिलित नहीं भी है, जो संबद्धता प्राप्त नहीं भी है, वो भी हमारे साथ अगर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, उन सभी की जो मांगे हैं, लगभग हमारी जो 6 सूत्री मांगे हैं, उन सब की मांगे उसमें सम्मिलित हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2018 में जब चुनाव होने वाले थे, चुनावी वर्ष के समय, कांग्रेस पार्टी जो है, उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया कि हमें चुनाव में वोट दीजिए, हमें जीत के लेके आइए, हम हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग जो है राहुल गांधी के लगे हुए थे पूरे छत्तीसगढ़ में, अलग अलग चौक चौराहों पे, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, नियमित किए जाएंगे सभी अनियमित कर्मचारी। लेकिन वो 10 दिन आज क्या हुआ है, उसका क्या असर हुआ, आज 5 साल होने को है, लेकिन वो 10 दिन अभी तक आया नहीं। सीएम साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे मंच पे आते हैं और उस मंच पे आके कहते हैं कि ये साल किसानों का, अगले साल कर्मचारियों का। 2019 में इन्होंने बोला था, तो उस हिसाब से 2020 में कर्मचारियों को नियमित हो जाना था। आज 2023 है और आचार संहिता को भी लगभग 15-20 दिन बाद ये आचार संहिता लगने वाले हैं, इसके बाद भी हमको नियमितीकरण नहीं मिला है। मतलब सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने झूठा वादा किया कि सत्ता में आएंगे तब 10 दिन में नियमित करेंगे। सत्ता में आए, मुख्यमंत्री होने के बाद सार्वजनिक मंच पे ना, ऐसे हम जो चर्चा कर रहे हैं ऐसा नहीं, हजारों की भीड़ के सामने उन्होंने कहा था कि अगले साल आपको नियमित करेंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसके बाद भी हम लोगों को नियमितीकरण नहीं दिया गया है। इससे काफी आक्रोश है हमारे प्रदेश के सभी लाखों अनियमित कर्मचारियों के मन में। और पिछले बार हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए बहुत सारी चीजें की थी। उस समय हम लोगों ने 72 विधानसभा का दौरा किया था, जगह जगह पे मीटिंग्स किए थे, कुछ नारे स्लोगन हम लोगों ने बनाए थे, जैसे कि मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको। इस तरीके से चुनावी समर में हम लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे चीजें की थी, जिसका लाभ जो है कांग्रेस पार्टी को मिला। और पूर्ण बहुमत से जितने कांग्रेस पार्टी के खुद के उनके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उस समय TS थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उससे उनके कल्पना से भी ज्यादा उनको वोट मिला। उसके बाद भी हम लोग को छला गया है। तो इस जो छल हमको 5 साल से हुआ है, उसका मंथन करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ मंथन कार्यक्रम रखा था और उसमें हम लोगों ने सारी चीजों को पे फोकस कर लिया है, मंथन कर लिया है, रिजल्ट भी निकल गया है। एक डेट भी डिसाइड कर लिया कि 1 अक्टूबर को जो है छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी और कर्मचारी जगत में एक बड़ा प्रदर्शन तो नहीं बोल सकते, एक सम्मेलन कर रहे हैं जो हमारे अनियमित कर्मचारियों का होगा और अनियमित कर्मचारी के परिवार लोग सब लोग आने वाले हैं। सर, मान सकते हैं कि चुनाव के पूर्व अनियमित कर्मचारियों को तकरीबन 2.5 लाख का एक परमाणु बम जो फूटने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार यानी कि आर्य पार के मुड़ में नजर आ रहा है अनियमित कर्मचारी। नहीं, हम तो हमेशा अपने लड़ाई के लिए आर पार में रहते हैं, चाहे सत्ता में जो लोग हैं वो अगर हमसे वादा भी करते हैं तो भी उनसे आर पार की लड़ाई हम लड़ते ही रहते हैं। सड़क में भी आपने देखा होगा हमारा संघर्ष, कई थानों में FIR दर्ज करना, जेल भेजना, लाठी खाना, ये तो हम करते ही रहते हैं। आर पार की लड़ाई हमेशा रहती है जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा। सर, जो 50 संगठन है, सभी का समर्थन प्राप्त है आने वाले कार्यक्रम के लिए। जी बिल्कुल, आज जो बैठक हुई थी उसमें भी पूरे 50 संघ के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे। लगभग 90-95 लोगों की उपस्थिति यहाँ पर रही। इस हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं बची थी, इतने हमारे साथी आए थे। हम लोगों ने तो सोचा था कि 50-60 लोग ही आएंगे, क्योंकि केवल प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था और उनके साथ 1-2 प्रतिनिधि को बुलाया गया था। तो संख्या ऑलरेडी यहाँ पर हमारी फुलफिल रही है। और जब भी हम आंदोलन करते हैं, हमेशा हमको जो सहयोग हमारे साथियों का मिलता है, हमारे सहयोगी संगठनों का मिलता है, जिसकी वजह से हम उनकी आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं। तो हमें मिला है। आगे भी हमको उम्मीद है कि 20,000 की संख्या के साथ हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ऐसा प्रदर्शन नहीं, सम्मेलन करेंगे। तो उस सम्मेलन की तैयारी भी आज उसको संकल्पित करके लोग गए हैं और उसकी तैयारी आज से ही चालू हो जाएगी। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त कर्मचारी महासंघ के
कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ मिश्रा जी से क्या कहना उनका? सर आज चुनाव के पूर्व मंथन का बड़ा कार्यक्रम आने वाले जो 1 अक्टूबर के कार्यक्रम है उसके तैयारियों को लेकर तकरीबन देखा गया कि सभी प्रदेश अध्यक्ष आपस उपस्थित है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? आज आज हमारा मंथन का एक कार्यक्रम रहा यहाँ पे, जो कि बहुत सक्सेस रहा और यहाँ पर कम से कम 40 से ज़्यादा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। और मंथन में एक ही चीज़ है, बस सभी कर्मचारियों में एक आक्रोश है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो घोषणा पत्र में वादा किया था उसकी वादा खिलाफ़ी हुई है, जो कि सारे कर्मचारियों को एक बात पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो सिर्फ घोषणा पत्र में घोषणाओं की सरकार है। घोषणा ही करके कर्मचारियों को छला गया है, तो उसके फेवर में हम लोग यहाँ पर एक मंथन का वो कार्यक्रम रखे थे, जिसमें अब मंथन तो हो गया है, जिसकी रणनीति भी तैयार कर ली गई है। रणनीति की बात है, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, 1 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें कर्मचारियों के सारे परिवार भी उपस्थित रहेंगे और सारे कर्मचारियों के लोग रहेंगे। जी। हम बात करते हैं महासंघ के प्रदेश के सचिव भूपेंद्र साहू जी से, क्या कहना है उनका? क्या कहेंगे सर इस जो आने वाले 1 अक्टूबर की जो तैयारी के लिए आज जो मंथन हुआ था, उस जंगी प्रदर्शन को लेकर यानी कि एक सम्मेलन को लेकर क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, 1 तारीख को जो कार्यक्रम है वो वाक़ई में बहुत बड़ा कार्यक्रम रहेगा और छत्तीसगढ़ के लिए, इवन भारत के लिए एक मार्गदर्शक रहेगा, है ना? राजनीतिक भूलचाल बोल सकते हैं अपन कि कर्मचारियों का जो वोट है, कर्मचारी का लगभग 26 से 27 लाख कर्मचारी का वोट है ना? वो कौन से दिशा दिशा तय करेगी, वो 1 अक्टूबर को ही हमारा फाइनल होने वाला है। और हम इसके लिए आज मंथन का कार्यक्रम यहाँ रखे थे और इसी पे चर्चा की है कि हमारे इतने सारे संगठन हैं, 40 से 50-52 संगठन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी मांग पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या-क्या हुआ है, तो फाइनली निष्कर्ष ये निकाले हम लोग, या निकला कि ऐसा कोई भी अनियमित कर्मचारी नहीं है जिसको कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं है। हमको घोषणा पत्र में हमको हमारी मांग को स्थान दिए कि हमारी सरकार आप बनाइए, हम 10 दिन में आपको नियमित करेंगे। लेकिन 10 दिन निकल गया, पूरा 5 साल निकल गया, आज तक किसी कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, मंच में आए अनियमित कर्मचारी महासंघ के, उसके बाद भी घोषणा किए कि हम इस साल किसानों का कर्जा माफ़ किए हैं, अगले साल हम कर्मचारियों के लिए करेंगे। लेकिन वो वादा भी अधूरा रहा और निराशा ही मिला अनियमित कर्मचारियों को। लगभग मतलब हमको बहुत ज़्यादा विश्वास था, हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ के सबको ये लगा कि हमारा जो मुख्यमंत्री हो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है और हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन पूरा 5 साल हमको निराशा मिला, हमारा अनियमित कर्मचारी के लिए कुछ नहीं हुआ। 2-4 कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ-कुछ 1500, 200 रुपये का वेतन वृद्धि किए हैं, लेकिन वेतन वृद्धि भी क्या, 5 साल आप तड़पा दिए, 5 साल खून हमारा चूसे आप, है ना? रगड़ के काम करवाए, उसके बाद 200 रुपये 500 रुपये अगर बढ़ा रहे हैं, तो वो कोई हमारे लिए उपलब्धि नहीं है। 5 साल हमारा जो समर्पण था, हमारा जो बलिदान था, हम कितने विश्वास के साथ आपको जीत दिलाए थे, कुर्सी पे बिठाए थे, लेकिन 5 साल बाद आप कितने कर्मचारियों को खुश किए आप? गिने-चुने कर्मचारियों को, और कितना खुश किए? 200-500। और वो जो घोषणा होता है, घोषणा होने के बाद भी आप आदेश जारी नहीं करते, आदेश जारी होता है तो इम्प्लीमेंट नहीं होता। कुछ कर्मचारियों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, कर्मचारी हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, अधिकारी का हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, नेताओं का हाथ पैर जोड़ते रहते हैं। ये क्या सिस्टम आ गया है छत्तीसगढ़ में? आज हमको कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, घोषणा पत्र में स्थान दिया और आज हमको उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य बात है। और मैं समझता हूँ आने वाली जो पीढ़ी है, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हमारी मांग को, जब विधानसभा चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है, तो जो पार्टी है ना? नेता घोषणा पत्र में रखते हैं, वचन देते हैं, वादा करते हैं, उसके बाद जब हमको लगता है कि हमारी मांग उनके घोषणा पत्र में है, वो हमारे फेवर में काम करेंगे करके हम जब जिताते हैं, उनको वोट देते हैं, है ना? उनको सत्ता में बिठाते हैं, उसके बाद हम ही को 5 साल पूरा भटकना पड़ता है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, पूरे छत्तीसगढ़ की दुर्भाग्य की बात है। और हम 5 साल इतना तड़पे हैं कि हम 50 साल तक हम इस तड़प को हम भूल नहीं पाएँगे। और आने वाले जो 1 अक्टूबर को है, हम बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारी के परिवारों का एक सभा होगा, सम्मेलन होगा, बहुत बड़ा आयोजन होगा। कम से कम 20 से 25 हज़ार कर्मचारी और उनके जो परिवार रहेंगे, वो आएँगे और हम आगाज़ करेंगे कि आगे क्या होगा, कौन से रणनीति पे तक काम करेंगे। सर जी, 1 धन्यवाद। अक्टूबर को कितने कर्मचारी जो आप लोग के सम्मेलन में उसमें शामिल होने वाले हैं? लगभग 20 से 25 हज़ार अनियमित कर्मचारी हैं, उनके परिवार वाले लोग आएँगे। जी, धन्यवाद। जी।
जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज हुआ है मंथन, तकरीबन 50 संगठनों के पदाधिकारी जो प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित हुए थे। वही अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी ने बताया कि इस बार जो होने वाला है कार्यक्रम 1 अक्टूबर को ऐतिहासिक रहेगा। तकरीबन 20 से 25 हज़ार की संख्या पे कर्मचारी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखना यह है कि चुनाव से पूर्व जिस प्रकार से एक विस्फोट होने वाला है कर्मचारियों का, क्या यह विधानसभा चुनाव पे असर डालता है कि कहीं न कहीं कर्मचारी एक मुख्य कड़ी होता है चुनाव में। बने रहिए न्यूज़ CG 24।